नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम करेंगे 8 जनवरी 2025 से रिलेटेड जो भी करंट से रिलेटेड जो फैक्ट बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि हाल ही में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कितने स्वदेशी रूप से निर्मित युद्ध पोतों को चालू कब से करने की घोषणा की है। मतलब जो भारतीय नौसेना है वो मुंबई नौसेना डॉकयार्ड है, वहाँ से 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्ध पोत है, उनको चालू करने की जो घोषणा है वो कब से करेगी, मतलब कब से उनको चालू कर दिया जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 12 जनवरी से, या 14 जनवरी, या 15 जनवरी। तो इस पर्सन का राइट आंसर जाएगा डी जाएगा विद्यार्थियों। 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इनको चालू कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 स्थानीय रूप से निर्मित जो युद्धपोत है, जिनका नाम है नीलगिरी, सूरत और बागसिर, इनको सेवा में लाया जाएगा। और ये युद्धपोत नीलगिरी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और स्टील सुविधाओं से सुसज्जित है। सूरत जो युद्धपोत है उसमें महत्वपूर्ण डिजाइन और कार्यात्मक उन्नति की गई है और अपनी अत्याधुनिक विमान सुविधाओं के साथ नीलगिरी और सूरत दिन और रात दोनों समय कई तरह के हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम है, मतलब दिन में भी उड़ा सकते हैं और रात में भी उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है। तो रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 2025, 2026, 2027 और 2028। तो कौन से वर्ष इसका राइट आंसर जाएगा? तो 2025। कौन सा चला जाएगा? 2025 चल जाएगा। ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। कौन सा होगा? ए राइट आंसर होगा। का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में चल रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो कौन से वर्ष को किया है? 2025 को, ध्यान रखना। इन सुधारों का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उन्नत बल बने जो कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सके। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा कि हाल ही में किस सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, एक योजना चलाई है, तो कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है? योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। तो हरियाणा के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या राजस्थान के द्वारा? तो इसको किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो इसको हाल ही में दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा इसको चालू किया गया है। देखिएगा, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। मतलब इस योजना में होगा क्या? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना में कि जो जितने भी हिंदू पुजारी है, जितने भी मतलब सिख पुजारी है, उनको 18,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथ इस सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और योजना चलाई थी बेरोजगार महिलाओं के लिए, और उसमें क्या किया गया था? 2100 रुपये प्रति माह वजीफा देने के लिए महिला सम्मान योजना चलाई थी। तो महिला सम्मान योजना भी किसके द्वारा चलाई गई थी? दिल्ली सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। में 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाता था। और अब ये पुजारियों के लिए, जो सिख पुजारी होते हैं, हिंदू मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, उनके लिए भी एक प्रकार की योजना चालू कर दी गई है। और उसमें प्रत्येक महीना उन पुजारी को कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब सैलरी तो क्या कह सकते हैं, मानदेय कहेंगे इसको। मानदेय कितना मिलेगा? 18,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान और कृषि मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट विस्तार पर सहयोग किया है? मतलब इनके बीच में एक समझौता हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मुंबई। तो किसके बीच में ये समझौता हुआ हाल ही में? ये समझौता हुआ है आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय के बीच में। तो राइट आंसर इसका चला जाएगा बी, चौथे में भी चला जाएगा। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार पर सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य
डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार क्षेत्र की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाना है। कृषि और संबंधित उद्योगों में स्टार्टअप के बारे में डेटा जोड़कर विस्तार प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए हाल ही में कृषि मंत्रालय और आईआईटी मद्रास के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये समझौता हुआ है आईआईटी मद्रास और जो कृषि मंत्रालय है उसके बीच में, ठीक है। और इसके क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भुवनेश कुमार को, सही प्रांजपे को, विपुल कुमार को, या इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताओ पांचवे का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? तो पांचवे का विद्यार्थियों राइट आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, सही प्रांजपे। क्या जाएगा? सही प्रांजपे। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका कि भारतीय सिनेमा के जो डायरेक्टर है, निदेशक और लेखक साई प्रांजपे को अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कहां पर सम्मानित किया गया विद्यार्थी? इसको अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। अपने उत्कृष्ट जीवन की वास्तविकता को छूने वाली फिल्में जैसे स्पर्श, बद्दूर, कथा, साज के लिए प्रसिद्ध प्रांजपे को भारत के समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक हस्ती प्रमुख माना जाता है, जिन्होंने 1970 से लेकर 1980 के दशक में विशेष पहचान बनाई थी। तो 1970 से लेकर 1980 के दशक में काफी फेमस ये डायरेक्टर थे एक प्रकार से। इन्होंने काफी अपनी ऐसी प्रमुख हस्तियों में इनको माना जाता है, इनको प्रांजपे को। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। हाल ही में मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के द्वारा बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर। तो राइट आंसर जाएगा इसका सी, आईआईटी मुंबई। क्या जाएगा? आईआईटी मुंबई के द्वारा ये बैक्टीरिया को विकसित किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। हाल ही में मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं के द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। और एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार शोधकर्ताओं ने मिट्टी में मौजूद जो जहरीले प्रदूषक होते हैं उनको खाने और उपोत्पाद के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन करने में सक्षम बैक्टीरिया की अभी हाल ही में पहचान की गई है आईआईटी मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार में कितने परसेंट बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? मतलब हो गया है 2.9 के साथ, 3.9 के साथ, 4.8 के साथ, 5.5% के साथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, 3.9% के साथ। देखिएगा, हाल ही में वैश्विक व्यापार में 3.9 बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो वस्त्र और परिधान का जो सबसे बड़े जो देश है उनमें भारत का नंबर कौन सा है? छठा नंबर का है। और इसकी हिस्सेदारी कितनी? 3.9% है, 3.9%। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 21,358 मिलियन अमेरिकी डॉलर में है। ध्यान रखना, 21,358 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। पिछली बार में अब की बार में देखें तो 7% की वृद्धि बताई जा रही है। हाल ही में किस देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू की गई है? भारत में। अब आपको पता है जामनगर तो भारत में ही है। तो भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? भारत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। हाल ही में वन विभाग, गुजरात पक्षी संरक्षण सोसाइटी संयुक्त रूप से जनगणना का आयोजन किया गया। और बीसीएसजी पक्षी संरक्षण जनगणना गतिविधियों और अवलोकन के लिए एक स्वैच्छिक संगठन है। तो एक प्रकार से स्वैच्छिक संगठन ही है बीसीएसजी। जनगणना में पहले दिन वानिकी और वन्यजीव विशेषज्ञों के द्वारा विशेष वार्ता और दूसरे दिन पक्षी गणना गतिविधियां और अंतिम दिन समापन समारोह के बाद ज्ञान साझाकरण सत्र शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न है। हाल ही में रोमानिया और किस देश ने आधिकारिक तौर पर
यूरोपियन संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं। तो यूरोपियन संघ के जो सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र है उसके सदस्य बन गया है। रोमानिया के अलावा और कौन बन गया? रशिया, बुल्गारिया, श्रीलंका और इजराइल। तो कौन बन गया विद्यार्थियों? बुल्गारिया बन गया। कौन बन गया? बुल्गारिया बन चुका है। का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। हाल ही में भूमि सीमा नियंत्रण को खत्म करने के बाद रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। बुल्गारिया और रोमानिया आंतरिक मंत्रियों ने इसमें प्रतीकात्मक रूप से डेन्यूब ब्रिज पर लगे जो अवरोध है उसको हटा दिया है। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर अब शेंगेन क्षेत्र में 27 यूरोपियन संघ के सदस्य देशों में से 25 देश शामिल हो चुके हैं। तो इस शेंगेन क्षेत्र में 25 देश शामिल हो चुके हैं। यूरोपियन संघ में 27 देश है। जो 27 देश है उनमें से 2 शामिल नहीं हुए। 2 कौन कौन से शामिल नहीं हुए अभी तक? साइप्रस और आयरलैंड। तो यहां से पर्सन बनने की संभावना क्या रहेगी? यूरोपियन संघ में कुल सदस्यों की संख्या 27। कितनी? 27। लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। तो 2 कौन से शामिल नहीं है? साइप्रस और आयरलैंड। और अभी हाल ही में कौन कौन से 2 देश शामिल हुए? तो उनमें 2 के नाम आ जाएगा, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? मतलब संतोष ट्रॉफी को अभी हाल ही में किसने जीत लिया? मतलब कौन से स्टेट ने जीता है और 33वीं बार जीता है? तो पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है केरल को हराकर। देखिएगा हाल ही में पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराया। कितने से हराया? 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है। फाइनल मैच के दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में रोबी हंसदा, इसका नाम याद रखना विद्यार्थियों, रोबी हंसदा ने मैच का एकमात्र गोल किया और ये रोबी हंसदा का 12वां गोल था। रोबी हंसदा ने इसमें एक ही गोल किया लेकिन इसका कौन से नंबर का था? 12वां गोल था, जो कि इस टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर के रूप में भी उभरे हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो गोल करने वाले हैं तो उनका नाम क्या है? रोबी हंसदा। कौन है? रोबी हंसदा। और ये पश्चिम बंगाल टीम से खेले हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार ये थे 10 क्वेश्चन। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, वेदांत क्लासेस का एप्लीकेशन आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और तमाम कोर्स इस पर लॉन्च कर रखे हैं। जो भी आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स वहां जाकर आप ले सकते हैं, उसका फायदा उठा लीजिए। बहुत नाम मात्र के शुल्क में अपलोड कर रखा है और कुछ निःशुल्क कंटेंट भी है, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही में वेदांत क्लासेज में ऑफलाइन सुपर 60 सब इंस्पेक्टर बैच, गारंटेड एंड नॉन गारंटेड बैच भी हमने स्टार्ट कर रखा है। जो इच्छुक विद्यार्थी है वास्तव में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो वेदांत क्लासेज अजमेर के साथ जुड़कर वो अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों।